जय श्री सीताराम मित्रों, आइए आज हम श्री विनय पत्रिका जी की पद संख्या 60 से प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए इसका सरल भावार्थ समझते हैं। देव नौमि नारायणम नर करुणायनम ध्यान पारायणम ज्ञान मूलम अखिल संसार उपकार कारण सदै हृदय तप निरत प्राणतानुकूलम। इसका भावार्थ है, मैं उन श्री नर नारायण को नमस्कार करता हूँ जो करुणा के स्थान, ध्यान के परायण और ज्ञान के कारण हैं, जो समस्त संसार का उपकार करने वाले, दयापूर्ण हृदय वाले, तपस्या में लगे हुए और शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। श्याम नवताम रसदाम द्युति वपुषे छवि कोटि मदनार्क अगणित प्रकाशम तरुण रमणीय राजीव लोचन ललित वदन राकेश कर निकर हासम। अर्थात जिनके शरीर की कांति नवीन नील कमल की माला के समान है, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सदृश और प्रकाश अगणित सूर्य के समान है, नव विकसित सुंदर कमलों के समान जिनके मनोहर नेत्र है, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और चंद्रमा की किरण के समान जिनकी मंद मुस्कान है। सकल सौंदर्य निधि विपुल गुण धाम विधि वेद बुध शंभु सेवित अमानम अरुण पद कंज मकरंद मंदाकिनी मधुप मुनि वृंद कुर्वन्ति पानम। अर्थात जो समस्त सुंदरता के भंडार, अनेक दिव्य गुणों के स्थान और ब्रह्मा, वेद, विद्वान और शिवजी के द्वारा सेवित होने पर भी मान रहित है, जिनके लाल लाल चरण कमलों से प्रकट हुए मंदाकिनी गंगा जी रूपी मकरंद का मुनि रूपी भौर सदा पान करते हैं। शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत क्रोध गत बोधरत ब्रह्मचारी मारकंडय मुनिवर्य हित कौतुकी बिनहि कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। अर्थात जो इंद्र से भेजे गए भीषण कामदेव के मद का मर्दन करने वाले, क्रोध रहित शुद्ध बुद्ध स्वरूप और ब्रह्मचारी है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्पांत के मार्कंडेय मुनि को दिखाने के लिए प्रलय काल की लीला की थी। पुण्य वन शैल सरिभद्रिकाश्रम सदासीन पद्मासनम एक रूपम सिद्ध योगिंद्र वंदार कानंद प्रदय भद्रदायक दर्श अति अनुपम। अर्थात जो पवित्र वन, पर्वत और नदियों से पूर्ण बद्रिक आश्रम में सदा पद्मासन लगाए हुए एक रूप से अटल विराजमान रहते हैं, जिनका अत्यंत अनुपम दर्शन सिद्ध योगींद्र और देवताओं को भी आनंद और कल्याण का देने वाला है।
मान मन भंग चित भंग मद क्रोध लोभादि पर्वत दुर्ग भुवन भरता द्वेष मत्सर राग प्रबल प्रत्युह प्रति भूरि निर्दय क्रूर कर्म करता। अर्थार्थी हे विश्वम्बर, वहाँ आपके वद्रिक आश्रम के मार्ग में मनभंग नामक पर्वत है, जिसे देखकर लोग आगे बढ़ने से हिचकते हैं। और यहाँ मेरे हृदय में अभिमान रूपी मनभंग है, जिससे साधन का उत्साह भंग हो जाता है। वहाँ चित्तभंग पर्वत है, तो यहाँ मद ही चित्तभंग का काम करता है। वहाँ जैसे कठिन कठिन पर्वत है, तो यहाँ काम और लोभ आदि कठिन पर्वत है। वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं, तो यहाँ राग द्वेष मत्सर आदि अनेक बड़े बड़े विघ्न हैं, जिनमें से प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है। विकट तर वक्र स्कूर धार प्रमदाति प्रय दर्प कंदर्प खर खड्ग दारा धीर गंभीर मन पीर कारक तत्र केवरा का वयम विगत सारा। अर्थार्थी यहाँ कामनी की अत्यंत बाकी चितवन ही चूरे की भयंकर धार और काम का विष ही तलवार की तेज धार है, जो बड़े बड़े धीर और गंभीर पुरुषों के मन को पीड़ा पहुँचाने वाला है। फिर हम शरीर के निर्बलों की तो गिनती ही क्या है। परम दुर्गट पथम खल असंगत साते नाथ नहीं हाथ वर विरति यष्टि दर्श नारत दास त्रसित माया पासे त्राहि हरिदास कष्टि। अर्थार्थी हे नाथ, प्रथम तो यह आपके दर्शन का मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीच का मेरा साथ हो गया है। सहारे के लिए हाथ में वैराग्य रूपी लकड़ी भी नहीं है। यह दास आपके दर्शन के लिए घबरा रहा है, फंदे में फंसकर दुखी हो रहा है। हे नाथ, दास के कष्ट को दूर कर इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दास तुलसी दीन धर्म संबल हीन श्रमित अति खेद मति मोहनासी देहि अवलंब न विलंब अम्भोज करे चक्रधर तेज बल शर्म राशि। अर्थार्थी मुझ दीन तुलसीदास के पास धर्म रूपी मार्ग वे कलेवा भी नहीं है। मैं थककर बड़ा दुखी हो रहा हूँ। मोह ने मेरी बुद्धि का भी नाश कर दिया है। अतएव हे चक्रधारी, आप तेज बल और सुख की राशि है। मुझे बिना विलंब किए अपने कर कमल का सहारा दीजिए।